हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट देखने वाले हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि मॉडल सेट से बहुत सारा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट जो है पूछ लिया जाता है। तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता हो तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है मेरे साथ साथ आंसर लिखते चलिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका एक जो है अच्छा खासा टेस्ट और रिवीजन दोनों हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आज आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। पालना आप सभी जानते हैं, बच्चों के लिए एक झूला सा बनाया जाता है। तो ये पालना का मतलब है कि यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है, मतलब यूरोपीय सभ्यता किसके गोद में सिंपली जो है वो पला है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, यानी कि यूनान को, क्योंकि यूरोप के जितने भी लोग हैं वो यूनान के सारे चीज़ों से ही क्या हुए हैं, सीख करके आगे बढ़े हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और सभी साथी देखेंगे आपने जो है 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। जार मतलब राजा, ठीक है। रूस के सम्राट को वहां का जार बोला जाता है। तो जब 1917 में रूसी क्रांति हुआ तो उस समय में जो रूस के जार थे वो कौन थे। तो यहाँ पर आपका 2 का जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा। याद रखेंगे, निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। जो फ्रांसीसी नागरिक यानी कि फ्रांस के नागरिक वियतनाम में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो 3 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है अपने 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। उद्योगों का जननी किस खनिज को माना जाता है। तो 4 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे लोहा को। जितने भी उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्री हैं, गाड़ी है, सभी के सभी लोहा से ही संबंधित हैं। तो लोहा को उद्योगों का जननी यानी कि जन्म देने वाली मानी जाती हैं। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 2 मोबाइल ऐप है, दोनों पर आप लोगों को अलग अलग सुविधा देखने को मिलेगा, तो जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर 5 का आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि गोंडवाना समूह के कोयले का जो निर्माण है वो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, ठीक है, यानी कि पूर्व मतलब पहले। यहाँ पर देखेंगे सभी साथी अपने 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है, यानी कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार का खेती किया जाता है। तो 6 का ए ऑप्शन आप याद रखेंगे, जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? वह कृषि, देखिए बहुत सारे किसान क्या करते हैं, जितना जो है अनाज से उनका पूरा परिवार चल सकता है उतना ही खेती करते हैं, तो उसी को कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। केवल जीवन निर्वाहित हो सके, मतलब जीवन चल सके, उतना ही खेती बहुत सारे किसान करते हैं, इसीलिए भारत में जीवन निर्वाह कृषि क्या है, इसकी प्रधानता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे अपने 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक ही सही लाभ क्या है। सत्ता की साझेदारी का सही लाभ क्या है? सत्ता की साझेदारी क्या है? आप देखते हैं कि 2 पार्टी के नेता गठबंधन कर लेते हैं, ठीक है। ये है मान लीजिए कि भाजपा के और ये है आपके कांग्रेस पार्टी के। तो ये क्या करते हैं, कभी कभी 2 अलग अलग पार्टी गठबंधन कर लेते हैं और इसी को कहते हैं सत्ता की साझेदारी। ये सत्ता की साझेदारी के कारण ही ऐसा होता है। तो इसमें सत्ता के साझेदारी के लिए क्या जो है लाभ वाला बात एक सही है। तो 7 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे, समुदायों के मध्य टकराव में कमी आती है, क्योंकि 2 अलग अलग ग्रुप अगर मिल जाएगा तो टकराव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन।
8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। नगर निगम के जो मुख्य प्रशासक होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो 8 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, नगर आयुक्त कहते हैं। जिस तरह से ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहते हैं, आपको पता होगा ग्राम पंचायत के प्रमुख को जो वहाँ के हेड होते हैं उसको मुखिया कहते हैं, उसी तरह से ये शहरों में होता है कौन? नगर निगम। तो नगर निगम के प्रमुख प्रशासक को नगर आयुक्त कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। नगर में मुखिया का कोई सिस्टम नहीं होता है, वहाँ पर नगर आयुक्त ही चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन है? तो यहाँ पर 9 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से सभी। जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी के सभी क्या हैं? गुणवत्ता का एक तरह से सूचक हैं, ठीक है, गुणवत्ता को दिखाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। मुद्रा के प्रमुख काम क्या हैं? मुद्रा का मुख्य काम क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। विनिमय मतलब मुद्रा से हम लेन देन का काम भी करते हैं। इससे मूल्य का मापक भी होता है कि इस वस्तु का दाम 10 रुपया है, उस वस्तु का दाम 20 रुपया है, मूल्य का मापक भी होता है। और मूल्य का संचय भी होता है, धन को जमा करके हम लोग रुपया के रूप में रखते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें आपका इनमें से सभी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आपके 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो 11 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे कार्बोनरी से, ठीक है। आगे बढ़िए सभी साथी, देखते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो अभी हमने आपको बताया कि रूस में जार का जो अर्थ है वो रूस का सम्राट होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखेंगे, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो 13 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका डी होगा, याद रखेंगे क्रांतिकारी धार्मिक। हुआ हुआ आंदोलन जो है वो हिंद चीन के क्षेत्र में हुआ था, और ये आंदोलन शुरू के समय में तो धार्मिक था, लेकिन लास्ट के टाइम पर जाकर के इसमें कुछ उचक्का लोग शामिल हो गए और उसने हुआ हुआ कर दिया, ठीक है। तो इसलिए लास्ट में जाकर के क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया था। इसमें बहुत कठोर जो है रूल था, ठीक है, नियम था। इसमें लोग अपना आत्मदाह भी कर लेते थे। तो ये क्रांतिकारी हो गया, और शुरू में कैसा धार्मिक था। तो क्रांतिकारी धार्मिक इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी साथी देखेंगे अपने 14 नंबर क्वेश्चन। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन जो है वो कब शुरू किया गया था? तो 14 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे 1920 ईस्वी में भारत के मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, क्योंकि मुसलमानों के खलीफा को अंग्रेज ने क्या किया था? परास्त कर दिया था और उसको गद्दी से भगा दिया था, ठीक है। इस कारण से खिलाफत आंदोलन हुआ था। लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप लोग ये समझ लीजिए कि रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन आप घर पर बुक खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं, ये आप समझिए, ठीक है। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? जूट जानते हैं, जूट का बोरा बनता है, ठीक है, पैकेट जो बोरा होता है वो। तो जूट मिल सबसे पहले कहाँ खोला गया? तो 15 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कोलकाता में, क्योंकि जूट सबसे अधिक कोलकाता में ही उस टाइम में उगाया जाता था, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग को वर्ग का शोषण हुआ? किस वर्ग को शोषित किया गया पूंजीपति वर्ग के द्वारा? तो 16 का डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी को, श्रमिक को भी, मध्यम वर्ग को और कृषक, ये सभी को लूटा गया, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग अपने 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो 17 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, रेशम मार्ग से। किस मार्ग से? रेशम मार्ग से होता था, ये आप याद रखेंगे, एशिया से और यूरोप से व्यापार। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग के द्वारा किस पुस्तक का छपाई सबसे पहले किया गया था, ठीक है। तो 18 का डी ऑप्शन बाइबिल का किया गया था, याद रखेंगे बाइबिल, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं गुटेनबर्ग क्या था। तो गुटेनबर्ग जो है मशीन था, छापाखाना, आप समझ सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है?
तो 19 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, कौन नहीं जानता कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी बोला जाता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो 20 का डी ऑप्शन, मध्यम वर्ग जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग मतलब ज्ञान वाले वर्ग के रूप में सामने आया, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखेंगे। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी कि जब हम कहते हैं लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है, लैंगिक विभाजन का क्या मतलब है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी हुई असमान भूमिकाएं। हम कहते हैं कि स्त्री ये नहीं कर सकती हैं, स्त्री वो नहीं कर सकती हैं, तो ये क्या है, लैंगिक विभाजन है। लिंग के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर उसके क्षमताओं का आकलन करना ही क्या है, लैंगिक विभाजन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, सभी साथी देखेंगे अपने 22 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो 22 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, एक हरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य में नहीं होता है। यहाँ पर सभी दल शासन करते हैं और इसमें बहुत सारे दल होते हैं जिसको बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो 23 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था, ये आप याद रखेंगे। आइए और सभी साथी देखते हैं यहाँ पर अपने 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप कौन सी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका 24 का जो बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा वो डी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे बहुसंख्यकों का शासन, ये लोकतंत्र की तांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसका संख्या अधिक है वही शासन करेगा, ऐसी गलत धारणाएं हैं। चलिए, छोटे जो जाति के लोग भी आज बहुत सारे ऊपर उठ रहे हैं, इस बातों को हमें याद रखना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है। कहाँ पे इसकी घोषणा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। तो 25 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, प्रस्तावना में। प्रस्तावना भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें आप देखे होंगे भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य जो है उसमें बोला गया है। चलिए, हम भारत के लोग, ये सब आप पढ़ते होंगे, वही क्या है, प्रस्तावना है आपका। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। तो 26 का बी ऑप्शन याद रखेंगे, 15वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो महिलाओं की भागीदारी को 10% से बढ़ा दिया गया था। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल हैं। राष्ट्रीय दल हम उसको बोलते हैं जो पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो 27 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल है, पूरे देश के अंदर ये चुनाव लड़ सकती हैं। बाकी के जनता दल यू हो, DMK हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, ये सब राष्ट्रीय दल नहीं है, ये सब केवल एक विशेष क्षेत्र का पार्टी है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो 28 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, राजनीतिक दल को। अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तब तो फिर लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग आपके 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन जो है कितनी में हुआ है। तो यहाँ पर 29 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि 3 में। ठीक है, 3 भागों में क्या हुआ है, विभाजन हुआ है संघ और राज्य के बीच। आपको पता होना चाहिए कि भारत में 28 राज्य हैं और 7 और 2 9 केंद्र शासित यानी कि संघ शासित प्रदेश अब हो चुके हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। रंग भेद के विरोध में कौन नहीं थे। तो 30 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, जेड गुड्डी जो है वो रंग भेद के विरोधी नहीं थे, मतलब रंग भेद का ये सपोर्ट करते थे। ये बोलते थे कि काला गोरा का जो भेदभाव ये सही है। ठीक है, बाकी के हमारे मार्टिन लूथर हैं, महात्मा गांधी और अपनी धावक टॉनी स्मिथ, ये जॉन कॉर्डलेस जो है ये सभी के सभी कहते थे कि रंग भेद गलत चीज़ है, काला गोरा का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे भारत में तो नहीं के बराबर है, लेकिन अमेरिका में अभी भी रंग भेद का प्रॉब्लम देखने को मिलता है।
सासाराम नगर का विकास हुआ था, कब हुआ था? तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ये मध्य युग में सासाराम नगर का विकास हुआ था, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी साथी देखेंगे अपने 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो 32 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, देखेंगे जमशेदपुर। जमशेदपुर अविभाजित बिहार का मतलब है कि जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था तब, और बिहार का बंटवारा हो गया तो बिहार से एक नया राज्य बन गया जिसका नाम पड़ा झारखंड। और झारखंड अभी किसके पास, और जमशेदपुर अभी किसके पास है? तो झारखंड के पास है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग अपने 33 नंबर क्वेश्चन को। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 33 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन जो है पटना हवाई अड्डा का नाम है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए सभी साथी देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो 34 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे राजगीर में है। रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर अपने 36 नंबर क्वेश्चन को, बिहार में खनिज तेल की संभावना है। बिहार में खनिज तेल की संभावना किस क्षेत्र में है? तो यहाँ पर आपके 35 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन से होगा हिमालय क्षेत्र में। किसमें? हिमालय के क्षेत्र में। आपको पता होगा कि बिहार से ही सटा हुआ हिमालय है, नेपाल से हम लोग सटे हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे आपके 38 नंबर क्वेश्चन कांबर झील स्थित हैं। तो 36 का सी ऑप्शन सही होगा, बेगूसराय जिला में है। कांबर झील कहाँ है? झील मतलब होता है आप तालाब कहते जिसको, ठीक है। तो कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 37 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो 37 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे पटना में। ये संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये पटना का चिड़ियाघर है। पटना के चिड़ियाघर का नाम संजय गांधी जैविक उद्यान है, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे अपने 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो 38 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, पूर्वी पश्चिम गलियारा जो है वो सड़कों का एक वर्ग नहीं है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सभी साथी देखेंगे अपने 39 नंबर क्वेश्चन को, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उसको हम लोग विकसित देश कहते हैं। तो बी ऑप्शन, जैसे कि अमेरिका है, जापान है, ये सारे के सारे विकसित देश हैं क्योंकि इसका राष्ट्रीय आय जो है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके 40 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? मतलब सबसे अधिक भारत के किस राज्य का आमदनी है? तो यहाँ पर 40 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे गोवा का। गोवा का प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे क्या है? अधिक है। इस तरह से आज हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किया। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।